नमस्ते, मैं सीमा सिंह यूट्यूबर हूँ और यूट्यूब पे हिंदी साहित्य की कहानियों और उपन्यास का पाठन करती हूँ। मैं कोई साहित्यकार नहीं हूँ, लेखक नहीं हूँ, केवल हिंदी साहित्य से मेरा जुड़ाव है, मेरी भाषा है, मेरे देश का साहित्य है, संस्कृति है, इसलिए मुझे पाठन करना अच्छा लगता है और इसीलिए मैं अपने देश के बड़े बड़े लेखक लेखिकाओं की रचनाओं से परिचित हूँ। लेकिन मैं साहित्यकार नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ कि मैं उनके बारे में कुछ कह सकूं। नासिरा दीदी का जन्मदिन आया, मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि बहुत लोग उनको बधाई दे रहे हैं, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। अच्छी तो हैं ही, इसीलिए अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। तो पता नहीं, मेरा भी मन हुआ कि मैं भी उनके बारे में कुछ बोल सकूं। ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगी, मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि जब मैंने YouTube पे कहानियों का पाठन शुरू किया तो सोचा कि दीदी से पूछ लूं, लेकिन मन में बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं वो मुझे डांट ना दें, मना ना कर दें। मेरा मन था उनसे अनुमति लेके तब कहानी पाठन करूं। बड़ी मुश्किल से मुझे गूगल पे उनका नंबर मिला और मैंने उनको फोन किया। उससे पहले मैं उनकी रचनाओं से परिचित थी, उनकी कहानियों की मैं बहुत बड़ी प्रशंसक थी और सबसे ज्यादा प्रशंसक थी मैं उनकी खूबसूरती की। बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है मुझको। उनकी फोटोज देखती हूं तो मेरा मन करता है बस देखती रहूं, नजर हटाने का मन नहीं होता है। तो जब उन्होंने फोन पे हेलो कहा तो मेरा दिल धक 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 होने लगा। बहुत मुश्किल से मैंने अपना परिचय दिया और उनसे पूछा, दी मैं आपकी कहानी पढ़ना चाहती हूं। उन्होंने बहुत ही सहजता से, बहुत ही विनम्रता से मुझसे बात की और सबसे ज्यादा मुझे उनकी भाषा इतनी अच्छी लगी, जो उर्दू मिश्रित उनकी जो जुबान थी और उसमें इतनी मिठास, इतनी नफासत कि मन कर रहा था सुनते रहो। और खूबसूरती से तो मैं उनकी परिचित थी, हालांकि मैंने अभी उनको रूबरू नहीं देखा है कभी। इंटरव्यूज में, टीवी पे, यूट्यूब पे, इस पे ही मैंने उनको देखा है, बातचीत की है सिर्फ फोन पे। तो बस उनके बारे में बस थोड़ा सा कहने का मेरा मन हुआ था कि मैं कहूं। उनका जो ऑरा है, जो उनके फेस के चारों तरफ चमक है, वो अपने आप उनका विद्वान होने का, उनकी विद्वता का परिचय देता है। लगता है कि ये एक विदुषी महिला है। मेरा जो अनुभव है मैं आपसे साझा कर रही हूं। उनके 75वें जन्मदिन पर मैं दुआ करती हूं कि वो हमेशा सेहतमंद रहें और खुश रहें। इसी तरह उनके चेहरे पर नूर बरसता रहे, खूबसूरती उनकी इसी तरह कायम रहे और वो हमेशा एक्टिव रहें, हमेशा उनकी लेखनी चलती रहे और हम सबको उनकी कहानियां, उनकी रचनाएं पढ़ने को मिलती रहें। आज इतनी बड़ी कथाकार को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है।